नाज़रीन आदाब। मौर्रखा 25 सितंबर 2025 मुताबिक 2 रबीउल सानी 1447 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। बिहार कांग्रेस के लिए 24 सितंबर का दिन तारीखी करार दिया जा रहा है। दिन भर जारी रहने वाली वर्किंग कमेटी की इस मीटिंग को बिहार असेंबली इंतखाबात के लिहाज से इंतहाई अहम समझा जा रहा है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी की साबिक सदर सोनिया गांधी, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, वायनाड के रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी और 170 से ज्यादा दीगर सीनियर कांग्रेसी लीडरान मीटिंग में शरीक हैं। कांग्रेस ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प नामी दस्तावेज भी जारी किया, जिसका मकसद हिंदुस्तान के पसमानदा तबकात, दलित, कबायली और अकलियती तबकात को समाजी, सियासी और इत्तेहादी तौर पर मजबूत बनाना है। इस मौके पर लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने वाज़ेह किया कि रिजर्वेशन में मौजूद 50% की हद में तवसी करके मुस्तहक तबकात को मजीद हिस्सा दिया जाएगा। बच्चों के अगवा और चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी बच्चों की स्मगलिंग के मामलात को बेहतर तरीके से हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कौमी पोर्टल बनाने की तजवीज़ दी है। अदालत ने कहा है कि मरकजी वजारत दाखिला की क़यादत में बनने वाले इस पोर्टल में तमाम रियासतें अपना ताउन दें। इस पर मरकज ने कहा कि वो रियासतों से बातचीत कर अगली समाअत में अदालत को मुत्तला कर देगी। गुड़िया स्वयं सेवक संस्थान नाम की NGO की अर्जी में कहा गया है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक मुनज़्ज़म जुर्म है। गरीब खानदानों के छोटे बच्चों को मुनज़्ज़म गिरोह अगवा करके स्मगलरों को फरोख्त कर देते हैं। ये नेटवर्क कई रियासतों में फ़आल है। अदालत ने कहा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामलों के लिए हर रियासत के एक सीनियर पुलिस अफसर को नोडल अफसर मुकर्रर करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात को उत्तर प्रदेश और राजस्थान का दौरा करेंगे। वो सुबह ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश बैनुल अक़वामी तिजारती मेला 2025 का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे और राजस्थान में 1,22,100 करोड़ रुपए के कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वो नोएडा और हांसवाड़ा राजस्थान दोनों रियासतों में अवामी रैलियों से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने कहा कि हिंदुस्तान के पावर सेक्टर को तब्दील करने और सबके लिए सस्ती, काबिल भरोसा और पायदार बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के अपने अहद के मुताबिक वज़ीर आज़म तकरीबन 42,000 करोड़ रुपए के मही बांसवाड़ा राजस्थान नौशक्ति विद्युत निगम पावर प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें तिहाड़ जेल से हटाने की हिदायत देने के लिए दाखिल की गई अर्जी पर समाअत से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप हमें बताएं कि तिहाड़ जेल में उनकी कब्र रखने से आपके कौन से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है और कौन से ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी हो रही है। बाद में अर्जी दहिंदगान ने भी अपनी अर्जी वापस ले ली। हाईकोर्ट ने अर्जी दहिंदा से कहा कि किसी की ख्वाहिश के मुताबिक किसी मफाद आम्मा की अर्जी पर समाअत नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मरकजी काबीना की जानिब से मरकज की माली एयानत से चलने वाली स्कीम CCS के तीसरे मरहले को मंजूरी दिए जाने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि वज़ीर आज़म मोदी की सदारत में मरकजी काबीना का फैसला लायक तहसीन है, जिसके तहत 5,000 नई PG और 5,023 MBBS नशिस्तों में इजाफा किया जाएगा, जिसकी वजह से मेडिकल तालीम के मेयार और सलाहियत में बेहतरी आएगी और माहिर डॉक्टरों की दस्तयाबी यकीनी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि ये पहल नौजवानों के लिए नए मौके और रोजगार के दरवाजे खोलेगी और सेहतमंद हिंदुस्तान, खुशहाल हिंदुस्तान के अज़्म को रफ्तार बख्शेगी। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने कहा है कि 2017 से सेहत और तिब्बी तालीम के शोबे में बुनियादी तब्दीलियां आई हैं। साबिका हुकूमतों के दौर में महकमे सेहत की हालत कोई ढकी छुपी नहीं है। हमारी हुकूमत की तरजीह आवाम को आला मेयार का इलाज फराहम करना है। हमने अपने अस्पतालों को अपग्रेड किया है और जदीद तरीन मशीनें की हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ तमाम यूनिटों में अफरादी क़ुव्वत में भी इजाफा हुआ है। वो बुध को इंदिरा नगर में स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंस्टीट्यूट में मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के 500 करोड़ रुपए की लागत से 84 नए हेल्थ यूनिट्स का संग बुनियाद रखने और इफ्तिताही तकरीर से खिताब कर रहे थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में नेशनल सर्विस स्कीम यानी SS फाउंडेशन डे के मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर अजय तनेजा की रहनुमाई में एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत NSS कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नलिनी मिश्रा ने की। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि नेशनल सर्विस स्कीम का बुनियादी मकसद नौजवानों में समाजी खिदमत का जज्बा बेदार करना है। उन्होंने बताया कि NSS के जरिए तलबा को माशरती मसाइल को करीब से समझने और उनके हल में अमली तौर पर शामिल होने का
موقع ملتا ہے۔ یہ اسکیم نوجوانوں کو قومی یکجہتی، خدمت خلق اور ایک ذمہ دار شہری بننے کا سبق دیتی ہے۔ کرامت حسین مسلم گرلز پی جی کالج لکھنؤ نے کالج کے مینیجر سید ناوید احمد کی سرپرستی اور پرنسپل پروفیسر ہما خواجہ کی سربراہی میں 2 اہم تقاریب کی میزبانی کی۔ اس دن اپنے ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے اور خواتین کو بااختیار بنانے دونوں کا وہ جشن منایا جو روایت اور ترقی پر توجہ مرکوز کرنے کی عکاسی کرتا ہے۔ آداب عرض کی بانی عفت آرا نے اس مقابلے کا مقصد اور خصوصیات بتاتے ہوئے اس مقابلے میں حصہ لینے والی طالبات کی حوصلہ افزائی کی۔ لباس لکھنؤ فیشن شو کا انعقاد ثقافت کے جشن کے طور پر کیا گیا۔ آداب عرض لکھنؤ اور کبیر منجری کلچرل کلب کے باہمی اشتراک سے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا جو لکھنؤ کے بھرپور ثقافتی اور فنکارانہ دور کا ایک چلتا پھرتا نمونہ تھا۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔